नमस्कार दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से ज़्यादातर स्टूडेंट को डर लगता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस भय को दूर करने के लिए बस इतना कीजिए जितना मैं बता दूं, जितना मैं पढ़ाते जाऊं बस उतना को आप याद कर लीजिए। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एनिमल किंगडम से जो 4-5 सवाल कभी-कभी पूछ दी जाती है, सारा सवाल आप बना ले जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। इसमें कौन-कौन सब टॉपिक है सबसे पहले उसको देखते हैं। मात्र 2 सब टॉपिक है लेकिन इसको आसान मत समझिएगा। ये अपने आप में याद करने वाला एक चैप्टर है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझा तो मैं दूंगा ही लेकिन याद करना आपके एंड का काम है। और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। हम लोग पहले देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्टिव पार्ट। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखेंगे, चारों ओर देखेंगे तो आप क्या क्या पाएंगे। लुक अराउंड अस, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। आप अपने और देखेंगे डिफरेंट प्रकार के एनिमल और उसका स्ट्रक्चर और फॉर्म भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। क्या आप अपने आसपास एक बार आप घर से बाहर निकलिए, छत पे जाइए, अपने गांव का चौर में जाइए, वन में जाइए, बाध में जाइए, जहाँ जा घूमने का मन है वहाँ घूमिए। देखिए आप डिफरेंट प्रकार के एनिमल देखेंगे और सबका स्ट्रक्चर और उसका फॉर्म जो होगा लगभग लगभग वेरी करेगी, डिफरेंट होगा। एंड ओवर अ मिलियन स्पीसीज, मतलब 10 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज, मिलियनों में स्पीसीज है जो अभी तक डिस्क्राइब हो चुका है। सोच सकते हैं 10 लाख, एक दो नहीं, गिनते रह जाइए, सुबह से शाम तक गिनते रह जाइएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। यू नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, और सभी का क्लासिफिकेशन करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सोच करके देखिए, जब लाखों की संख्या में एक साथ एनिमल का स्टडी करेंगे तो स्टडी करना संभव नहीं है। आप खुद सोच करके देखिए ना, कभी आप क्लास 8 में थे, फिर 9th में गए, फिर 10th में गए, फिर 11th में गए, फिर 12th में गए में जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। क्यों ना एक ही साथ सभी को पढ़ लेते हैं, क्या ऐसा संभव है? उसमें भी देखिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अलग बायोलॉजी कोई पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं अलग, फिजिक्स पढ़ते हैं अलग, मैथ पढ़ता है अलग, इंग्लिश पढ़ता है अलग, हिंदी पढ़ता है अलग। तो अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डिमांड है। तो वैसे ही हर चीज़ में जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सबको अलग अलग करके पढ़ना, अलग अलग करके जानना जरूरी था। क्लासिफिकेशन ऑल्सो help in assigning a systematic position to newly described species। और नया डिस्क्राइब जो स्पीसीज का डिस्क्राइब किया जाएगा उसको भी सिस्टमेटिक पोजीशन दी जाएगी, इसीलिए क्लासिफिकेशन हमारे लिए नेसेसरी था। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में, इंट्रोडक्टिव पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका पहला सब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इस टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया वो किस बेसिस पे किया गया है। चलिए वन बाय वन करके देखना स्टार्ट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन इन वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंज ऑफ सेल। देखिए कुछ उसका फंडामेंटल फीचर है और कॉमन, फंडामेंटल फीचर कॉमन होगा लेकिन उसके शेप में, उसके अलग अलग चीज़ में क्या होगा, रिलेशन पाई जाएगी। और हम लोग क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करेंगे, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल के आधार पे, बॉडी सिमेट्री के आधार पे, नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम का नेचर के आधार पे, पैटर्न ऑफ डाइजेशन के आधार पे, डाइजेशन का पैटर्न के आधार पे, सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पे एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे। तो इन सभी आधार पे हम लोग एनिमल को क्लासीफाई करेंगे क्योंकि सबका स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर अलग अलग होता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा बेसिस है जिसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन की ऑप्शन देगा,
अरेंजमेंट ऑफ सेल बोलेंगे सही, बॉडी की सिमेट्री के आधार पे बोलेंगे सही, नेचर ऑफ सीलम पूछा जाएगा बोलेंगे सही, पेट डाइजेशन का पैटर्न बोलेंगे वो भी बताएंगे सही, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे वो भी सही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वो भी सही। मतलब इतने क्राइटेरिया के आधार पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया था, क्योंकि लाखों की संख्या में, 10-10 लाख की संख्या में, 1 मिलियन की संख्या में क्या है एनिमल का खोज हो चुका था, जिस समय ये क्लासिफिकेशन की गई। दिस फीचर इज यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस हियर। और एनिमल का क्लासिफिकेशन के लिए ये क्राइटेरिया लिया गया और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नीचे, मतलब आगे आने वाला पैराग्राफ जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्विक रिकैप लेते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफरेंट स्ट्रक्चर और बिहेवियर एनिमल का था। कुछ विशेष क्या किया गया, पैमाना लिया गया, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे एनिमल को हम लोग क्लासिफाई किए हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला टॉपिक यह है लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एनसीईआरटी निकाल करके और ऐसे ही मार्किंग करते जाइएगा। सब टॉपिक का नाम है लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का लेबल कैसा था। थ्रू ऑल मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी एनिमल है वो क्या है तो मल्टी सेलुलर। मतलब क्या एक सेल से मिलकर बना होगा तो नहीं, ये एक से अधिक सेल से मिलकर बना होगा। सवाल यही बन सकती है कि क्या एनिमल यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर, तो बोलेंगे मल्टी सेलुलर होगा। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ डाइजेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सभी का ऑर्गेनाइज सेम पैटर्न ऑफ सेल का पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग क्या होगा पैटर्न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्ज में देखिएगा द सेल इज अरेंज द लूज सेल एसोसिएटेड। स्पॉन्ज में जो सेल अरेंज कैसा होगा तो लूज सेल एसोसिएटेड होगा। दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्पॉन्ज में जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसा होगा तो सेलुलर लेवल होगा। कैसा लेवल होगा दोस्त, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होगा। अर्थात इसका सेल क्या होगा लूजली एग्रीगिएटेड होगा। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिवेटेड अकर अमॉन्ग द सेल इन सिलोमेट। सिलोमेट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सब याद करते जाइएगा। इन सिलोमेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कम्प्लेक्स। इसमें सेल का जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा तो मोर कम्प्लेक्स होगा। हेयर द सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन। इसमें सेल का जो फंक्शन होगा वो सेम होगा। आर अरेंज इनटू टिश्यू हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोस्त तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थस में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हायर। और उस हायर लेवल को क्या बोलेंगे हम लोग दोस्त बोलिए तो ऑर्गन। देखिए पहले सेल फिर टिश्यू और उसके बाद ऑर्गन। पहले सेल का निर्माण हुआ उसके बाद टिश्यू का, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए पहले सेल में फिर टिश्यू का निर्माण होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए। अब जब टिश्यू आपस में मिलेगी तो किसका निर्माण करेगा तो ऑर्गन का, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखिए जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा किसमें पाई जाएगी तो प्लेटीहेल्मिन्थस एंड हायर फाइला। और जितने भी हायर फाइला होगा सब में पाया जाएगा। वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। जहाँ पे टिश्यू आपस में क्या करेगी ग्रुप करेगी, सभी टिश्यू आपस में मिलेगी और किसका फॉर्मेशन कर लेगी तो ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेगी। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेल जब आपस में एग्रीगिएट करती है एसोसिएटेड करती है तो किसका निर्माण कर लेगी टिश्यू का। और जब सिमिलर टाइप के टिश्यू आपस में क्या होगी ग्रुप करेगा तो किसका निर्माण कर लेगा दोस्त तो ऑर्गन का निर्माण कर लेगा। और ऑर्गन जब आपस में एसोसिएटेड जुड़ेगी तो किसका निर्माण करेगा ऑर्गन सिस्टम का। और ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी का निर्माण हो जाएगा। इच स्पेशलाइज फॉर पार्टिकुलर फंक्शन। और जितने भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है
तो जितने भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इच स्पेशलाइज फॉर पार्टिकुलर फंक्शन, और सब क्या है आप पार्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज करेगी। इन एनिमल लाइक जैसे एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिमल जैसे एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ऑर्गेन आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। तो देखिए ये लाइन देखिए, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा एंड ऊपर के जितने भी हम लोग पढ़े थे, ऑर्गेन से हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। इसका जो ऑर्गेन एसोसिएटेड कर ये किस में फंक्शनल सिस्टम है, और इच सिस्टम कंसर्न विथ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और वो क्या करेगी स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करेगी, और उस प्रकार के हम लोग पैटर्न को क्या बोलेंगे, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाएगा, तो ये सब उसका एग्जाम्पल होगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑर्गेन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कम्प्लेक्सिटी। डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में वेरियस कम्प्लेक्सिटी इसमें पाई जाएगी, किसमें, ऑर्गेन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग, इसमें कैसा ओपनिंग पाया जाएगा, सिंगल ओपनिंग पाया जाएगा, और टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड दैट सर्व द बोथ माउथ एंड एनस, उसमें माउथ और एनस पाई जाएगी, एंड इज हेंस एंड इनकम्प्लीट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग माउथ एंड एनस। देखिए इनकम्प्लीट में या तो माउथ या एनस पाई जाएगी, कोई एक ही पाया जाएगा, इसलिए उसको बोलेंगे सिंगल ओपनिंग बोलेंगे। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों ओपनिंग होगा, माउथ भी होगा और एनस भी होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज बी टू टाइप, ठीक उसी प्रकार सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने प्रकार का होगा, तो दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाए, तो दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला होगा ओपन टाइप और दूसरा होगा क्लोज टाइप। ओपन टाइप इन विच द ब्लड इज पंपेड आउट ऑफ द हार्ट, इसमें क्या होगा, ब्लड जो होगी ब्लड पंपेड करेगी, किसके बाहर, तो हार्ट के बाहर, एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथेड इन इट, और यहाँ पे सेल और टिश्यू भीगेगा, डायरेक्टली बाथेड करेगी, किससे, ब्लड से। देखिए ब्लड को पंप किया जाएगा डायरेक्टली रूप से, और सेल और टिश्यू डायरेक्टली इसमें बाथेड करेगी। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड, इसमें क्या होगा, ब्लड सर्कुलेटेड करेगी थ्रू द वेरियस वेसल ऑफ द वेरियस डायमीटर, वेरियस अलग अलग वेसल होगा जिसकी डायमीटर, जिसकी मोटाई भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और वो वेरियस वेसल में कौन कौन होगा, आर्टरी होगा, वेन होगा एंड कैपिलरी होगा। तो अलग अलग आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाएगा। ओपन में सिंपल समझिए, बिल्कुल खुला होगा, ओपन होगी, इसमें सेल और टिश्यू आपस में खून से भीगेगा डायरेक्टली, किसकी ओर, हार्ट की ओर पंप किया जाएगा ब्लड को। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, ब्लड सर्कुलेटेड करेगी अलग अलग वेरियस वेसल्स में, उसकी डायमीटर भी अलग अलग होगी, किसका ज़्यादा होगा डायमीटर, किसी का कम होगा, किसी का नेटो होगा, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी इसमें होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पार्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से हम लोग दोस्त देखें कि एनिमल किंगडम देखें, एनिमल किंगडम स्टार्ट किए, उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट देखे, फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलम, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पे हम लोग क्लासीफाई किए। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, एनालिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा में ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे। उसके बाद हम लोग देखे सर्कुलेटरी सिस्टम में दो प्रकार का, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए। ओपन टाइप में ब्लड जो होता है आउट हार्ट की ओर क्या होगा, पंप करेगी, जिसमें सेल और टिश्यू जो होगा डायरेक्टली
बाथित करेगी, मतलब भीगेगी, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इसमें ब्लड सर्कुलेशन होगा, और अलग अलग वेसल के द्वारा, उस वेसल का डायमीटर भी अलग अलग होगी। उस वेसल में कुछ का एग्जांपल क्या दिया गया, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।